दोस्तों, हमारे बचपन की सबसे पसंदीदा पेंसिल थी नटराज पेंसिल, जो 1 रुपए में मिल जाती थी और खत्म होने से पहले गुम हो जाया करती थी। आप में से काफी लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने पेंसिल से लिखा कम होगा और चबाया ज्यादा। चबाते चबाते कभी ये जिज्ञासा भी तो मन में जागी होगी कि आखिर ये पेंसिल की लीड को इन लोगों ने पेंसिल में भरा कैसे होगा। क्या लीड लकड़ी में होल करके पेंसिल में भरा जाता है या किसी और तरीके से यह काम किया जाता है? हम आज लकड़ी से नटराज पेंसिल बनने की पूरी प्रोसेस को आज की इस वीडियो में जानेंगे। पेंसिल की जरूरत दोस्तों आखिर पड़ी क्यों? पेंसिल का आविष्कार किसने किया ये तो कोई नहीं जानता, पर इस बात पर सब सहमत है कि पेंसिल का आविष्कार कलम और दवात के झंझट से तंग आकर किया गया होगा। पहले पंख और स्याही की मदद से लोग लिखा करते थे, पर कभी ज्यादा स्याही कागज पर गिर जाती थी तो सारा का सारा कागज ही बर्बाद हो जाता था। अब सोचिए ऐसे में कितनी परेशानी होती होगी उन्हें, जिन्हें थोड़ी देर में अपना प्रेम पत्र कहीं पहुंचाना है। ऐसी कई मुश्किलों से तंग होकर लोगों ने चारकोल का इस्तेमाल करके लिखना शुरू कर दिया। पर चारकोल से लिखने पर भी एक समस्या थी। चारकोल हाथों को गंदा कर देता था, जिस वजह से आखिरकार किसी ने एक नया तरीका सुझाया। चारकोल को ऊपर से कवर करने का, और बस फिर क्या था, प्रेम पत्र समय पर पहुंचने लगे। आज की दुनिया में पेंसिल बनाने का काम पूरी तरह से बदल चुका है और अब ये बड़ी बड़ी में फैक्ट्रीज बनाई जाती है। चारकोल को भी अब बंद कर दिया गया है, फैक्ट्रीज में ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाने लगा है। आइए इस पूरे प्रोसेस को देखते हैं। पेंसिल बनाने के लिए सबसे पहले उसकी लिड पर काम होता है, जिसे ग्रेफाइट क्ले और पानी के साथ अच्छी तरह से आपस में मिक्स किया जाता है। इसके बाद एक प्रेसिंग मशीन इस मिक्सचर से लेड का आकार देकर बाहर निकालती है। अगले स्टेप में इन लेड को डाई करने का काम शुरू होता है, जिसके बाद 1500 डिग्री फ़ारेनहाइट पर इन लेड को अच्छी तरह से पकाया जाता है ताकि लेड सख्त हो सके। इन लेड को फिर लिक्विड वैक्स में कुछ देर के लिए डुबा दिया जाता है। अगर कलर पेंसिल बनानी है तो वैक्स या क्ले में कुछ कलर पिगमेंट डालकर उन्हें कलर कर दिया जाता है, जिसके बाद इन लेड को स्टोर करके रख दिया जाता है। आगे लकड़ी वाले हिस्से पर पढ़ने से पहले आपको बता दें कि पेंसिल लेड साइंस वाला लेड नहीं होता है, क्योंकि साइंस वाले लेड में जहर होता है और उससे आपको लेड पॉइजनिंग भी हो सकती है। पेंसिल वाला लेड उससे बिल्कुल अलग है और जैसा कि आप देख सकते हैं इसे बनाने में ग्रेफाइट और क्ले का इस्तेमाल किया जा रहा है। चलिए अब बात करते हैं पेंसिल के बाहरी ढांचे की। और लीड तो बन गई, पर अब इसे लकड़ी में डालेंगे कैसे? पेंसिल बनाने के लिए ऐसी लकड़ी की जरूरत होती है जो आसानी से छिलने पर छिल जाए और इतनी कमजोर भी ना हो जो आपके हाथों से ही टूट जाए। इसीलिए दुनिया भर में ज्यादातर इस काम के लिए देवदार के पेड़ की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। इन लकड़ियों को बड़ी बड़ी शीट्स में काटा जाता है और मशीन द्वारा कुछ इस तरह से इनमें सांचे बना दिए जाते हैं कि इनके ऊपर लेड को रखा जा सके। पहले सांचों में अच्छी तरह से ग्लू भरी जाती है और फिर उसके बाद लेड को डाला जाता है ताकि वो अच्छी तरह से में अपनी जगह पर चिपक सके। इसके बाद इसी तरह की एक और वुडन शीट को इसके ऊपर रख दिए जाते हैं। ये बिल्कुल एक सैंडविच बनाने जैसा है और उसके बाद सैंडविच को एक कंप्रेशर मशीन में डाल दिया जाता है, जो दोनों तरफ से इस पर 900 किलो तक का फोर्स लगाते हैं और 1 घंटे तक ये प्रक्रिया जारी रहती है। ऐसा करने से लकड़ियां आपस में चिपक जाती हैं और ग्लू को भी सूखने का वक्त मिल जाता है। अब वक्त है लकड़ी के शीटों को पेंसिल में बदलने का। यह शीट्स आपस में अच्छी तरह से जुड़ने के बाद फिर एक और मशीन में डाली जाती है, जहां इन्हें अलग अलग पेंसिल के रूप में काटा जाता है। नटराज पेंसिल बनाने के लिए इस प्रोसेस को 2 बार करना पड़ता है, पहले ऊपर से फिर नीचे से। ये काम पूरा होने के बाद इन पेंसिल को रिंग हेड नाम की एक मशीन में भेज दिया जाता है। इस मशीन का काम उन पेंसिल को पेंट करने का होता है। एक के बाद एक पेंसिल उसमें जाती है और रंगीन होकर बाहर आ जाती है, जिसके बाद उन्हें सुखाने से पहले उन पर कंपनी की स्टैंप लगाई जाती है और उन्हें सूखने के लिए अलग छोड़ दिया जाता है। इसके बाद पेंसिल पैकेजिंग के लिए तैयार है। लेकिन अगर आप वैसी पेंसिल बना रहे जिसके ऊपर इरेजर भी लगी हो तो काम बढ़ जाता है। इरेजर बनाने की प्रक्रिया भी कुछ कम जटिल नहीं है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले फ्लावर को ही टंग रोलर्स में डाला जाता है। रबर के साथ इन हीटिंग रोलर्स में पुराने खराब हो चुके रेजे को बढ़ावा दिया जाता है, जिसके बाद रबर को सख्त करने के लिए क्लियरिंग एजेंट के रूप में इसमें सल्फर मिलाया जाता है और सल्फर को जल्दी मिक्सचर से मिक्स करवाने के लिए कई एक्सेलेरेटर का भी सहारा लिया जाता है, जो प्रोसेस की गति बढ़ा देते हैं। इसी बीच इनमें कलर और वालनाइल वेजिटेबल ऑयल भी डाल दिया जाता है, बल्कि वालनाइल वेजिटेबल आयल आम वेजिटेबल आयल को सल्फर से ट्रीट करने के बाद बनता है और ये एक पूरे इरेजर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्योंकि इरेजर को अपनी मिटाने की ताकत रबर से नहीं बल्कि वालनाइल वेजिटेबल आयल से मिलती है। लगातार रोल ओवर होते हुए इस मिक्सचर में फिर कैल्शियम कार्बोनेट जैसे फिल्टर्स को डालकर आखिर में मिक्सचर के सख्त होने पर कर्मचारी इसे बाहर निकाल लेते हैं। इसे फिर आधे दिन के लिए यूं ही छोड़ दिया जाता है।
आधे दिन के बाद इन्हें मशीन द्वारा काटा जाता है, फिर वर्कर उनसे पतले पतले हिस्से काटकर एक्सट्रीम हीट ओवन में कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, जहां से बाहर निकलने पर इन्हें और भी छोटे हिस्सों में काटकर पानी में कुछ देर ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। इन्हें मशीन द्वारा फिर काटकर अपनी मनचाही शेप में डाला जा सकता है। और अब ये इरेजर भी आपकी पेंसिल में जाने को तैयार है और असेंबली लाइन में एक एक करके इन पेंसिल के ऊपर एल्यूमिनियम की एक कैप लगा दी जाती है। पेंसिल की छोटी दुनिया में उस चीज को परोल भी कहते हैं। इन पर आखिर में एक मशीन आकर इरेजर फिट करती है और आपकी पेंसिल अब आपके पास आने के लिए पूरी तरह तैयार है। पेंसिल से कई लोगों का गहरा नाता होता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कोई आर्टिस्ट हैं या बैंक के कर्मचारी जिन्हें पेंसिल पसंद है। और सबकी अपनी एक फेवरेट पेंसिल भी जरूर होती है। पेंसिल के मामले में बचपन में तो काफी बच्चों में हर वक्त जंग छिड़ी रहती थी, पर क्या आपको पता है कि अप्सरा और नटराज आप जो भी पेंसिल खरीदे पैसे एक ही कंपनी की जेब में जाते हैं। जी हाँ, दोनों ही पेंसिल को एक कंपनी बनाती है। हिंदुस्तान पेंसिल भारत में रोज 80 लाख पेंसिल बेच दिए जाते हैं, जिसकी वजह से पूरे मार्केट पर सिर्फ हिंदुस्तान पेंसिल कंपनी का शेयर 45% है। किसी भी ब्रांड पर इतना प्रभाव आसानी से किसी बिजनेस में देखने को नहीं मिलता। पर छोड़िए, आपको कौन सी पेंसिल ज्यादा पसंद थी, अप्सरा, नटराज या फिर कोई और, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप किसी और विषय पर भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। आज इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।